सबसे पहले हम सिपल बनाएंगे। सिपल बनाने के लिए 2 कलर की यूज़ होगी, ग्रीन और ब्राउन। फ्रंट साइड ब्राउन कलर के होंगे, बैक साइड ग्रीन कलर के। तो मैं ग्रीन से बताती हूँ, लाइट कलर है, बिगिनर काफ़ी ईजिली चेन सब देख पाएंगे। देखिए हमें ये बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए आप अपने फिंगर पे इस तरह से क्रॉस कीजिए और इस वाले यार्न को हुक करके देखिए एक चेन बना लीजिए। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। सिंगल क्रोशिया के लिए मैजिक रिंग के अंदर यार्न ओवर देखिए 2 लूप बनेंगी, इन दोनों लूप से निकाल लेनी है। टोटल हमें 6 बनानी है। ये हमारी 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो ये टेल है इसे हमें खींच लेना है। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेंगी। अब सबसे पहली वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच कर लेनी है। स्लिप स्टिच के लिए देखिए इस चेन के अंदर स्लिप स्टिच के लिए देखिए इस चेन के अंदर फिर हुक किया, बाहर लाया और इस वाले लूप से भी हमें इसे निकाल लेनी। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हमें इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने हर एक चेन में हमें एक इंक्रीज़ करनी है। तो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर जितने भी हमने चेन बनाया है स्टिचेज है, हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये पहली स्टिच पे एक बार सिंगल क्रोशिया, जहाँ हमने चेन बनाया है उससे हम स्टिक मार्कर से चलिए अब जो पहली वाली हमारी चेन है उस पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया, फिर एक सेम उस पर बनाएंगे। इंक्रीज़ करनी है हमें 2, ऐसे हमें हर एक चेन में इंक्रीज़ करनी। टोटल हमारी 12 स्टिच बनेंगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हमारी ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गई है। तो हमें फिर स्टिक मार्कर को निकाल के हमने जो पहले चेन बनाया था उस पर हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। अब हमें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक चेन बनानी है, फिर हम स्टिक मार्कर लगा देंगे। अब हमें हर एक स्टिच के बाद दूसरे स्टिच पे इंक्रीज़ करनी है। मतलब एक स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरे स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए ये पहली वाले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच पे हम 2 करेंगे, एक और एक सेम उसी स्टिच पे एक और करेंगे। ये हमारी स्टिच इंक्रीज़ होते जाएंगी। फिर एक करेंगे, फिर 2 करेंगे, ऐसे अल्टरनेट हमें एक एक करके इंक्रीज़ करनी है। टोटल हमारी 18 बनेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए हमारी 18 सिंगल क्रोशिया बनके रेडी है। अब हम सबसे पहले वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारी राउंड 3 बन के भी रेडी है। राउंड 4 के लिए हम फिर एक चेन बनाएंगे, स्टिक मार्कर लगाएंगे
और इस रो में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने, जैसे कि सबसे पहले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया किया, फिर जो थर्ड स्टिच होंगी उस पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही स्टिच पे। तो चलिए ऐसे हमारी हर 2 में एक करेंगे फिर 2 करेंगे एक ही चेन में, एक करेंगे फिर एक ही करेंगे 2 चेन में। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें एक चेन बनानी है, मैंने बना लिया। अब सबसे पहली वाली स्टिच पे हम 1 करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया और उसके थर्ड वाली स्टिच पे एक ही स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। देखिए टोटल हमारी 4 बनी। फिर हम नेक्स्ट चेन में हम 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम 2 करेंगे। ऐसे हमें इंक्रीज करने जानी है, ऐसे हमें इंक्रीज करनी है। टोटल हमारी 24 स्टिचेस बनेंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट करती हूँ। ये हमारी 24 स्टिचेस हो गई है। अब हम स्टिक मार्कर को निकाल के सबसे पहली वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारी राउंड 4 भी बन के रेडी है। अब हमें एक और रो बनानी है, राउंड 5। सबसे पहले एक चेन बनाया, स्टिक मार्कर लगाया। इस राउंड में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी। देखिए पहली स्टिच पे 1 बनाएंगे, दूसरी में 1 बनाएंगे, तीसरी में 1 बनाएंगे, फिर जो हमारी 4th स्टिच होंगी उस पर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इंक्रीज होगी आप हमारी। तो देखिए मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले वाले में 1, फिर दूसरे वाले में भी 1, फिर तीसरे वाले स्टिच पे भी हमें 1 करनी है और जो 4th स्टिच है उस पर हमें 2 करनी है, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच पे। तो देखिए हमारी इंक्रीज हो रही है, ये सर्कल शेप में आ रही है। फिर हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर उसके फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर 1 बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच पे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही स्टिच पे। इसी तरह से हमें ये पूरे को कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी बन गई। इस पे हमारी टोटल 30 स्टिचेस बनेंगी। अब जो सबसे पहली वाली चेन है उस पे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमारी बन गई। इस तरह से ये हमारी लगेंगी। चलिए तो अब हम लोग पेटल्स बनाने हैं। पेटल्स बनाने के लिए मैं येलो कलर ले रही हूँ, सनफ्लावर बना रहा है तो। अब हमें यार्न को कुछ इस तरह से इस पर अटैच करनी है। देखिए आप दोनों के बैक साइड को अंदर की ओर रखें और इसे ऐसे जोड़ के इस ब्राउन वाले की एक चेन आप लीजिए, ग्रीन वाले की चेन लीजिए, फिर येलो वाली यार्न से एक बार ऐसे करके इसे निकाल लीजिए। फिर आप इस पे एक नॉट लगा लीजिए। देखिए एक चेन बना लिया। अब ये इस पे अटैच हो चुकी है। अब हम ये जो हमारी लेफ्ट यार्न है इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें 2 चेन्स बनाने हैं। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया करनी है। डबल क्रोशिया के लिए एक बार यार्न ओवर चेन के अंदर इसे निकाले। देखिए ये हमारी 3 लूप्स बनेंगी। यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालेंगे, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे सेम इसी चेन में। एक बार यार्न ओवर, 2 बार यार्न ओवर, सेम इसी स्टिच पे हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारे 4 लूप्स बनेंगे। यार्न ओवर 2 लूप्स निकालेंगे, फिर यार्न ओवर 2 लूप्स निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालेंगे, फिर हम चेन 2 बनाएंगे। फिर जो हमारी ये सेकेंड वाली चेन है, सेकेंड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे।
फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में यहाँ हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 2 बयान हुआ चेन के अंदर, खुल लिया, 4 लूप्स बनी। फिर सेम उसी चेन में हम एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम चेन 2 बनाएंगे 1 2, फिर हम नेक्स्ट वाले स्टिच पे से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए हमारी एक पेटल बन के रेडी है। देखिए चेन 2 बना के हमने सेम इसी स्टिच पे हम इसे स्लिप स्टिच कर दिए। फिर हम चेन 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम उसी स्टिच पे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, सेकेंड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करनी है। फिर हम नेक्स्ट वाले चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये ट्रिपल क्रोशे, सेम उसी चेन में एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर इसी पे हम स्लिप स्टिच करके देखिए इसी देखिए ये हमारे 2 पेटल्स बन के रेडी है। ऐसे हमें टोटल बनाने हैं पूरे राउंड में। सबसे पहले हमें 2 चेन्स बनानी है, फिर एक ही चेन में हमें एक बार डबल क्रोशे, फिर एक बार ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 चेन्स बना के जो दूसरी चेन होंगी उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशे पहले, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन बना के हम उसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारी पेटल्स बनते जाएंगी। तो चलिए इसे पूरे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे। देखिए हमारे अब कुछ पेटल्स बनाने बाकी है। अब हम इस पर कॉटन डाल देंगे, जितनी भी ये हमारी यान है इसे हम इसके अंदर ही डाल देंगे। हम इस पे आगे की पेटल्स बनाएंगे। देखिए हमारी ये पेटल्स कंप्लीट हो गई। अब हम एक चेन बनाएंगे लास्ट में और इसे कट कर लेंगे। देखिए इसे कट करके फिर देखिए ये सनफ्लावर बन के रेडी है। अब हम लीफ बनाएंगे। तो चलिए अब हम लीफ बनाते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। फिर हमें 8 चेन्स बनाने हैं। देखिए हमारी 8 चेन्स बन गई। हम वायर लेंगे, करीब 15 सेंटीमीटर का लेना है। अब हम पहले चेन को छोड़ के दूसरे चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट 3 चेन्स में हम डबल क्रोशे करेंगे।
अब हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें इस तरफ एक इसे हमें इसके साथ होल्ड कर लेना वायर के साथ। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे 3 चेन्स में। एक बार हुई, 2, ये हमारी 3 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्लिप स्टिच करके ये सिंगल क्रोशिया किया। फिर एक बार हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम यार्न को कट कर लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा में छोड़ लेनी है। इस पे हमें वायर पे हमें इसे राउंड राउंड करके रैप कर लेनी है। देखिए, इसे नॉट करने के लिए आप इसके अंदर से इसे एक बार डाल के और फिर वायर को ऐसे टर्न कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हमारा देखिए हमारी लीफ बन गई। हमें ऐसे 2 बनानी है। सबसे पहले मैं ये पॉट बनाने के लिए इस कलर के यार्न का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम मैजिक रिंग बना लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले एक चेन बना लिया। देखिए मैजिक रिंग कंप्लीट होगी। अब हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारी 8 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। देखिए इस वाले यार्न से हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे और फिर हम जो हमने सबसे पहले सिंगल क्रोशिया किया था उस पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से।
देखिए अब राउंड 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। फिर जितने भी हमने सिंगल क्रोशे किए हैं हर एक स्टिचेस पे हम 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले हम स्टिक मार्कर लगा लेते हैं। आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टिचेस हैं हर एक स्टिचेस पे हम 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। टोटल हमारे 16 स्टिचेस बनेंगी। तो चलिए फिर से कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी राउंड 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम राउंड 3 के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और हम स्टिक मार्कर लगा लेंगे। जो सबसे पहली वाली हमारी स्टिच होगी उस पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर दूसरी वाली स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एक ही स्टिच पे। इस तरह से हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है 8 टाइम्स। सबसे पहले हम पहले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे किया, फिर दूसरे स्टिच पे हम 2 करेंगे, इंक्रीज करेंगे हम। एक किया और एक सेम फिर उसी स्टिच पे करेंगे। अब हम नेक्स्ट में फिर एक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 करेंगे। इस तरह से टोटल 8 टाइम्स हमें ये प्रोसेस को रिपीट करनी है। टोटल हमारी 24 स्टिचेस बनेंगी। सेम इसी तरह से हर एक में करना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हो गई हमारी। अब हम एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को, देखिए ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम राउंड 4 के लिए फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हम 2 स्टिचेस में पहले हम स्टिक मार्कर लगा लेंगे। अब हम 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर जो थर्ड स्टिच होगी उस पर हम इंक्रीज करेंगे। इस प्रोसेस को हमें टोटल 8 टाइम्स कंटिन्यू करना है। देखिए सबसे पहले स्टिच पे एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, फिर दूसरी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, फिर तीसरी स्टिच पे हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। फिर से हम एक स्टिच करेंगे, एक सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से पूरे इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये राउंड 4 हमारी कंप्लीट हुई। टोटल इसमें 32 स्टिचेस है। अब हम स्टिक मार्कर को हटा के सबसे पहली वाली जो चेन हमने बनाई थी उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए अब राउंड 5 के लिए सबसे पहले हमें एक चेन बनानी है और हमें बस, देखिए हमें बस जो ये बैक लूप है ना इस पे हमें स्टिच करनी है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों पे स्टिच कर रहे थे, बट हमें बस अब बैक वाले लूप में स्टिच करनी है। देखिए इस लूप में तो हमने एक चेन बनाया, फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसके बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 हमने किया। जो हमारी 4th होंगी उस पे हम एक ही बैक लूप में 2 स्टिचेस करेंगे। देखिए अब 2 हो गई है हमारी। फिर हम 3 जो हमारी नेक्स्ट 3 स्टिचेस होंगी उस पे हम एक एक करेंगे। देखिए 3 स्टिचेस पे हमारी एक एक हुई। अब फिर जो
अब जो 4th स्टिच होंगे उस पे हम 2 करेंगे। देखिए इस वाले पे हमने 2 किया है। ध्यान रखें आप बैक लूप में करें। ऐसे हमें 3 नेक्स्ट 3 पे हमें एक करनी है, फिर 4th वाले पे हमें एक इंक्रीज करनी है, मतलब डबल करनी है। ऐसे हमें पूरे इस राउंड को कंप्लीट करनी है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारे राउंड 5 भी कंप्लीट हो गई, बस हमें स्लिप स्टिच करनी है। टोटल हमें 40 स्टिचेस मिलेंगी। आप अगर बिगनर्स है तो इसे काउंट भी कर सकते हैं। अब राउंड 6 हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद अब हमें इन दोनों लूप्स में, अब एक लूप नहीं, अब हमें दोनों लूप में जितने भी स्टिचेस हैं हर एक स्टिचेस पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। ना इंक्रीज करनी है ना डिक्रीज करनी है। आपको सिंपली हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। टोटल 40 आपके इस टाइम स्टिच बनेंगी। टोटल आपको रो 6 से लेके रो 12 तक आपको सिंपली हर जितनी भी स्टिचेस है हर एक स्टिचेस में एक एक ही स्टिच करते जाना है। 40 स्टिचेस बनेंगे, फिर आप स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे, फिर आप फिर से 40 स्टिचेस बनाएंगे। टोटल रो 12 तक आपको सेम ये पैटर्न फॉलो करते जाना है। देखिए हमारी रो 12 कंप्लीट हो गई है। अब रो 13 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। इस पे स्टिक मार्कर लगा देते हैं। अब हम 3 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे करेंगे, हर पे एक एक। देखिए 1 2 3। अब 3 करने के बाद हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए ये जो हमारी बैक लूप है इसके अंदर से, फिर इसके अंदर से देखिए हमारी 3 लूप्स बनी। एक बार यार्न ओवर करके इन 2 लूप्स को निकाल लेंगे, फिर ये 2 लूप्स बचेंगे, फिर यार्न ओवर करके इन दोनों को निकाल देंगे। ये हमारी डिक्रीज हो गई। फिर से हम 3 नेक्स्ट स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम डिक्रीज करेंगे। देखिए डिक्रीज करने के लिए ये बैक लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच की बैक लूप लेंगे। यार्न को इस देखिए यार 3 लूप बनेंगी, फिर यार्न को इन 2 लूप से निकाल लेंगे, फिर यार्न ओवर कर इन 2 लूप से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। सेम उसी स्टिच पे हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं। अब हम चेन 1 बनाएंगे। एक चेन बना के फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे।
अब फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। एक चेन बना के एक जो स्टिच है उसे स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 4 डबल क्रोशे हो गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर एक स्टिच को लेफ्ट करके नेक्स्ट स्टिच पे हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस पे अब हम एक चेन बना के इसे हम कट कर लेंगे। अब हम सॉइल बनाएंगे। सॉइल बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बना लीजिए। एक चेन बना के इस पे 8 सिंगल क्रोशे कीजिए। हो गई। यहाँ आप थोड़ी सी गैप छोड़िएगा क्योंकि हमें फ्लावर के स्टेम को यहाँ पर लगानी है। सबसे जो पहली वाली चेन हमने बनाया था, सबसे पहली जो सिंगल क्रोशे हमने किया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये भी हमारे स्टिचेस है, सब में हम इंक्रीज करेंगे तो सब में हम 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिच पे। देखिए स्लिप स्टिच करके इसे क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट रो के लिए एक चेन बनाएंगे। जो पहले स्टिच होंगे उस पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और दूसरे स्टिच पे हम इंक्रीज करेंगे तो 2, एक ही स्टिच पे हमें 2 करनी है। टोटल हमारी 24 चेन्स बनेंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो काउंट करके देख सकते हैं। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गई। जो पहले स्टिच हमने बनाया था उस पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएंगे। अब हमें हर 2 स्टिच के बाद तीसरे स्टिच पे इंक्रीज करनी है तो एक बार सिंगल क्रोशे, फिर दूसरी बार सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड में हम इंक्रीज कर देंगे तो एक ही स्टिच पे 2 बनाएंगे। ऐसे हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करनी है। देखिए ये सॉइल आप अपनी पॉट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। अगर आपकी पॉट छोटी है तो आप इसे इतने में छोड़ सकते हैं। मैं अभी और थोड़ी बड़ी सर्कल बना रही हूँ। देखिए अगर आपकी बड़ी बनी है तो फिर इसके बाद हम 3 स्टिच पे सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर जो चौथी स्टिच होगी उस पर हम इंक्रीज करेंगे। फिर एक और राउंड अगर बनानी हो तो फिर 4 स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 5th में उसे इंक्रीज करेंगे। इस तरह से आप अपनी सॉइल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी बन गई है। अब हम इसके अंदर कॉटन डालेंगे।
इस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट करके इसे कट करनी है, क्योंकि अभी हमें इसे पॉट पे अटैच करनी है। इसको इस पे अटैच कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह से पूरे इसको स्टिच कर लेंगे। फिर आपको एक वायर लेनी है और उस पे ग्लू लगा के ग्रीन कलर की यार्न इस पे अच्छे से रैप कर लेनी है। देखिए ये रैप हो गई। अब हमने जो लीफ बनाया था, हम लीफ को ये इसके साथ अटैच कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ये रैप हो गई है। अब हमें सनफ्लावर को इस पे अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए अच्छे से ये फ्लावर्स पे अटैच हो गई। अब हम इस पे पॉट पे हम इसे अटैच कर देंगे ग्लू के हेल्प से। देखिए ये हमारी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।